कमजोर लोगों के जमीन पर आम लोग तो जबरन कब्जा करते हैं और उसी कब्जा को हटाने विजय सिन्हा आए हैं। और सम्राट चौधरी का बुलडोजर भी नाजायज कब्जे पर खूब चल रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को क्या मालूम है कि उन्हें भी कोई चुनौती देने वाला आ जाएगा। और आज कुछ ऐसा ही हुआ है। सरकारी स्कूल पर एक किसान ने ताला जड़ दिया और कह दिया कि यह स्कूल खाली कीजिए, जमीन हमारा है। और अब तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये एक जगह का मामला नहीं है, कई जगहों पर रैयती जमीन पर, आम लोगों की जमीन पर सरकारी कब्जा है। तो क्या विजय सिन्हा सरकारी कब्जा को भी हटाएंगे? आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और ऐसी घटना हुआ कहाँ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को चुनौती किसान ने दे दिया। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयत, तमाम किसान, तमाम बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ये चैनल लगातार बड़ा हो रहा है। लेकिन अभी भी इस चैनल के 80% ऐसे दर्शक हैं जो चैनल के सब्सक्राइबर और फॉलोअर नहीं हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि जब हम आपके लिए रोज़ाना काम करते हैं तो आपका भी प्यार हमें मिलना चाहिए। जब आप चैनल को देखते हैं तो उसे यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो उसे पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलियन का चैनल बनाइए, ये चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा, आप मजबूत होंगे। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। गाँवों में आम तौर पर कमज़ोर लोगों के ज़मीन पर मजबूत और दबंग लोगों का कब्जा होता है। कागजात कमज़ोर लोगों के पास होता है लेकिन कब्जा उसका नहीं होता है। उस ज़मीन पर मजबूत लोगों का कब्जा होता है और सिस्टम के लोग भी मजबूत लोगों के साथ देते हैं। ऐसे ही शिकायत सूर्य बिहार के कमेंट बॉक्स में आ रहा है। और ये एक दो दर्जनों भर नहीं, सैकड़ों नहीं, अब हज़ारों में ऐसे कमेंट आए हैं। लेकिन आज जो खबर हम बताने जा रहे हैं वो खबर चौंकाने वाला है। खबर ये है कि सरकारी आम आदमी की ज़मीन पर सरकार ने स्कूल बना दिया और वो सालों से स्कूल चल रहा है। और उस स्कूल पर अब एक किसान आया और सुबह सुबह ताला जड़ दिया, ताला मार दिया। जब मास्टर साहब आए स्कूल पर खोलने तो देखे कि स्कूल में ताला बंद है। हैरान रह गए कि इस स्कूल पर आखिर ताला किसने जड़ दिया। ताला तो हमारा है, हम मारते थे, लेकिन ऊपर से एक और ताला मारा हुआ। ऐसा हरकत, ऐसा दुस्साहस किसने किया? तब पता चला कि गांव के ही एक किसान ने ताला जड़ दिया। उस किसान के पास पहुंचे हेडमास्टर साहब तो उसने बता दिया ये ज़मीन हमारा है और सरकार ने जबरन इस पर स्कूल का निर्माण करवा दिया है। अब इस पर हम ताला मार दिए हैं। विजय सिन्हा स्कूल सरकारी नाजायज कब्जे को हटा रहे हैं और सम्राट चौधरी अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। उनका बुलडोजर खूब चल रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का बुलडोजर इस स्कूल को तोड़कर हमको कब्जा दिलाए और विजय सिन्हा भी लोगों को कब्जा दिलाते चल रहे हैं। तो इस ज़मीन पर नाजायज कब्जा है, हमारे ज़मीन पर सरकार के स्कूल बना हुआ, सरकारी स्कूल बना हुआ, इसको कब्जा दिला दें। यह खबर जब प्रशासनिक महकमे में गई तो सरकार ब्लॉक से लेकर ज़िला मुख्यालय तक के अधिकारी में एक अलग तरह की चर्चा छिड़ गई। भागे भागे अधिकारी वहाँ पहुँच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ का ये मामला है, कहाँ का ये रोचक किस्सा है। आप सिर्फ कहानी बताए जा रहे हैं, ये कहानी है कहाँ का? तो हाँ, आप जान लीजिए, कहानी वैशाली जिले के भटौलिया प्राथमिक नवसर्जित मध्य विद्यालय का है और भटौलिया का यह मामला है। वहाँ पर एक किसान है और उन्होंने ये ताला जड़ दिया। आप इस खबर को देख लीजिए, बड़े चैनल्स ने इसे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया है। आप खबर को देख लिए। ये खबर नेशनल चैनल पर प्रकाशित हो रहा है, नेशनल चैनल के वेबसाइट पर, डिजिटल पर वो रन कर रहा है। ये अब मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये सुर्खियाँ खबर बटोर रहा। मामला ही कुछ ऐसा ही है। मामला ये है कि ये जो रैयत हैं, उस रैयत के ज़मीन पर वो सालों पहले बिना रजिस्ट्री कराए हुए स्कूल का निर्माण करा दिया गया। और अब जब देखे कि सरकार ये जो नाजायज़ कब्जे सरकार हटा रही है, तब इन्हें भी एक उम्मीद जगा कि सरकार
अब या तो इस ज़मीन का रजिस्ट्री करा ले या फिर अतिक्रमण मुक्त करा दे, इसीलिए जो है वो ताला मार दिए। अब ताला खोलने पर आमदा नहीं है, कह रहे हैं कि आपको जहाँ जाना है, शिक्षकों को बोल रहे हैं, हेडमास्टर को बोल रहे हैं, आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए, लेकिन ये ताला नहीं खुलेगा जब तक कि सरकार जो है इस ज़मीन का रजिस्ट्री ना करा ले, या तो रजिस्ट्री करा ले या फिर अतिक्रमण मुक्त करा ले। ये विवाद जो है अब चर्चा में है। अब लोग कह रहे हैं ये मामला सिर्फ वैशाली का नहीं है, बिहार के अलग अलग जिलों में भी आम लोगों की ज़मीन पर सरकारी भवन बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है। तो सरकार क्या उन भवनों को भी जो है वो खाली कराएगी? सरकार जो है उसके असली मालिक को सौंपेगी? ये भी अपने आप में एक मुद्दा है विजय सिन्हा के सामने। जो भूमि सुधार मंत्री हैं उनके सामने एक नया चुनौती है, नई परेशानी है। लेकिन अब वो क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके के, जिस तेवर के विजय सिन्हा हैं, लगता है असली ज़मीन मालिक को न्याय ज़रूर मिलेगा। या तो भवन तो नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें मुआवजा मिल सकता है। सरकार इस पर पहल करेगी। जब भूमि सर्वे हो रहा है तो आपको एक जानकारी और बता देते हैं। सरकार जब सरकारी ज़मीनों के, सरकारी भवनों के लिस्ट तैयार करवा रही थी, उसका लिस्ट बन चुका है, तो उनका भी ज़मीन का पेपर लिया गया है, कौन रैयती है, कौन सरकारी है। तो ये सब कुछ सरकार के पास डेटा पहुंच गया है। इसका हल भी सरकार ज़रूर करेगी। लेकिन ये घटना रोचक है, लोगों का ध्यान खींच रहा है और चर्चे में भी है। सरकार के सामने एक नया और बड़ी चुनौती है।